सब कुछ शुरू हुआ एक अजीब पैटर्न को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने के बाद। दो हार्वर्ड के स्टूडेंट्स एक ऐसे राज पर स्टम्बल किए जो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को लगभग 2000 सालों से कंफ्यूज कर रहा था। उन्होंने अचानक डिस्कवर किया कि भगवान को देखा जा सकता है और उनका एम था कि सबको ये पॉसिबल बना सके। तो कर्ली, एक स्टूडेंट, ने एक एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड किया। प्रोसेस सिंपल था। उसने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करके रैंडम पैटर्न्स जनरेट किए, फिर एक ब्रेन वेव स्कैनर के थ्रू ये देखा कि दिमाग रिएक्ट कर रहा है या नहीं। अगर स्टिम्युलेशन नहीं होती तो अगला पैटर्न ट्राई करते, अगर होती तो पैटर्न ग्रो करते रहते। ये स्पेसिफिक पैटर्न्स ब्रेन स्टिम्युलेशन को कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहे। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली एक हफ्ते के बाद कर्ली की मेंटल स्टेट बिगड़ने लगी। उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और कभी कभी तो दिन के उजाले में भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। शुरुआत में हार्पर, दूसरा स्टूडेंट, ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। सोचा कि कर्ली बस स्ट्रेस के वजह से गलत सोच रहा है। लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। जब भी वो दिमाग के लिमिट्स को तोड़ने के करीब होते, एक अननोन फोर्स जैसे उन्हें रोक देती थी। फिर जब वो एक बड़े ब्रेक थ्रू के करीब थे, तभी कर्ली अचानक गायब हो गया। उसी दिन दोपहर हार्पर को एक अजीब फोन कॉल आई। कॉल कर्ली का था। उसने क्लेम किया कि उसने ब्रेन जेल ब्रेक का मेथड क्रैक कर लिया है। हार्पर बिना सोचे लैब की तरफ भागा। भगवान को खुद देखने के लिए कर्ली ने हार्पर की गर्दन पर छुरी तक रख दी और उसे फोर्स किया कि कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे पैटर्न्स देखे। कर्ली को यकीन था कि कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स लोगों को भगवान देखने दे सकते हैं, लेकिन इंसानी दिमाग के अंदर एक डिफेंसिव बैरियर है जो इसे रोकती है। कर्ली ने बताया कि डर ही उस बैरियर को तोड़ने की चाबी है। एक्सपेरिमेंट के बाद हार्पर कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठा रहा। उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। पहले कर्ली को लगा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन हार्पर ने एक कैजुअल ग्रीटिंग के बाद अपना कोट उठाया और गुस्से में लैब से बाहर चला गया। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, हार्पर को कुछ अजीब लगने लगा। अगले ही मोमेंट आसमान चर्च के गुंबद जैसा लगने लगा। उस वक्त हार्पर का दिमाग क्रिएटर के डिजाइन बैरियर को तोड़कर 3 से परे एक दुनिया को देखने लगा। जब हार्पर फिर से होश में आया तो उसने देखा कि वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा है। अभी तक समझ भी नहीं पाया था कि क्या हुआ। तभी उसने हॉस्पिटल के हॉलवे में एक अजीब से काले कपड़ों में आदमी को खड़ा देखा। हार्पर पैनिक में लैब वापस गया कर्ली को ढूंढने के लिए, लेकिन लैब एकदम बर्बाद था और कर्ली रेस्टरूम में डेड पड़ा था। क्या उन्होंने सच में किसी मिस्टेरियस पावर को छेड़ दिया था? सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि वो ब्लैक क्लैड फिगर हार्पर का पीछा कर रहा था। हार्पर भागकर अपने घर गया। वहां उसे दरवाजे के पास एक लेटर मिला। जब खोला तो अंदर एक वीडियो था जो कर्ली ने अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड किया था। उसने अपने खत्म होने की पूरी प्रोसेस रिकॉर्ड की थी। वीडियो में कर्ली हार्पर से रिक्वेस्ट करता है कि एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करे। लेकिन अब जब कर्ली मर चुका था तो ये लेटर भेजा किसने? इसी वक्त हार्पर को कर्ली के साथ एक कॉन्वर्सेशन याद आई। कर्ली ने कहा था कि भगवान या दूसरे क्रिएटर्स एक हाई डायमेंशनल लाइफ फॉर्म है और इंसानी दिमाग उन्होंने डिजाइन किया है। लेकिन अगर डिजाइन बैरियर को तोड़ दिया जाए तो इंसानी दिमाग दुनिया के असली रूप को देख सकता है। कर्ली ने इस प्रोसेस को गॉड मोड कहा था। एक्सपेरिमेंट का अल्टीमेट गोल था इंसानी दिमाग को इस बैरियर के पार ले जाना। कर्ली का मानना था कि अगर सभी लोग भगवान को देख सकें तो शायद दुनिया से युद्ध खत्म हो जाए। कर्ली का अप्रोच था एक सेमी फिक्शनल शॉर्ट फिल्म बनाना। उस फिल्म के हॉरर एटमॉस्फेयर का यूज करके व्यूअर्स में इतना एड्रेनालाइन रिलीज करवाना कि दिमाग के डिफेंसिव मैकेनिज्म तोड़ जाए। फिर उस फिल्म में वो पैटर्न्स दिखाएं जो दिमाग को अनलॉक कर सके। जो भी उस शॉर्ट फिल्म को देखेगा वो मेंटली ब्रेन जेल ब्रेक कर पाएगा। हार्पर जल्दी से लैब वापस गया और वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने लगा। लेकिन वो ब्लैक क्लैड फिगर फिर से वहां आया। इस बार उसने अपना मास्क उतारा और हार्पर ने देखा कि वो फिगर और कोई नहीं बल्कि कर्ली था जो सपोजिटली डेड था। अगर तुम रेडी हो विद इनफ एड्रेनालाइन तो अब अपनी आंखें बंद करो और देखने के लिए तैयार हो जाओ।